ना ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आता है सर कोडिंग एंड डिकोडिंग। सर ध्यान दीजिए। हाँ प्लीज सर आप लोग अपना साइलेंट करिए प्लीज। कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज हो गया अब अपना, अब कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब इसके अंदर में भी दो पार्ट है, एक है लेटर कोडिंग और एक है आपका नंबर कोडिंग। टफ नहीं है, ज़्यादा इजी होता है। अपने एक एक करके वापस एग्जांपल उठाते हैं इंस्टीट्यूट का और उसके बेसिस पे बात करते हैं। आइए क्या दिया देखिए, लेटर कोडिंग का बात हो रहा है। पहला मतलब अल्फाबेट के लेटर्स हैं हमारे पास, उनके बेसिस पे करना है। एग्जाम्पल 6 जो दिया है उसके ऊपर बात करिए। देखिए क्या दिया है। If in a certain language mystify is coded as mystify, MYSTIFY, mystify is coded as NZT। अब देखो लिखते लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए। U फिर J फिर G और Y की जगह Z है, तो तुम देख रहा है हर एक लेटर +1 होके आ रहा है यहाँ पे, नोट कर लो। M के बाद N, Y के बाद Z आता है, इसके बाद T आता है, T के बाद U आता है, उसके बेसिस पे ये दिया हम लोगों को। तो बोल रहा है हाउ इज मैनेसिस कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो मैनेसिस कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है, तो अपने लिखते हैं मैनेसिस MENESIS, ये है मैनेसिस। ये कैसे होगा, तो एक एक बढ़ा के लिखना है। एम के बाद क्या आता है, एन, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ, एस के बाद टी, आई के बाद जे और एस के बाद टी। It will be coded as NFOFTJT, यही होगा। देखो आंसर है NFOFTJT। इजी है, आपको जो दिया है उसको पहले आपको समझना है कि किस बेसिस पे बनाया है, फिर हम लोग आगे उसके बेसिस पे दूसरा कोड बनाएंगे। समझ लीजिए। नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल 7, ध्यान दीजिएगा क्या दिया देखिए। इफ टैप इज कोडेड एज, टैप के बारे में बोल रहा है, TAP, टैप इज कोडेड एज SZO। अब देखो T के बाद क्या आता है, PQRSTU, लेकिन T के पहले है S, तो ये -1 हो रहा है। A के पहले क्या आता है, Z, और P के पहले क्या आता है, O। समझ गए ना, ये -1 हो रहा है। अब यही चीज बोल रहा है हाउ इज फ्रेंड कोडेड, FRIEND, फ्रेंड कैसे कोड होगा, सब में -1 करना है, हर लेटर में एक पीछे जाना है बेसिकली। तो पुट करते हैं, एफ के पहले क्या आता है, ई, PQR, तो ये क्यू हो गया। फ्रेंड का FRI है, तो EFGH, ई के पहले D, N के पहले M और D के पहले C, तो आ गया EQ, अच्छा आई था क्या,
अपने को आंसर क्या दिया देखो तो, थोड़ा गलत दिया बुक में, वो होगा EQHDMC होगा, वो GDMC कर दिया है बाई मिस्टेक। आंसर करेक्ट यही है, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल 8 में चलते हैं, बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इन a certain code mention is written as mention mention is written as, ध्यान देना, LNEITNO। अब देखो ढंग से समझना, ON का उल्टा NO, सोच के देखो। इसी तरीके से TI का उल्टा IT, इसी तरीके से EN का उल्टा NE, करेक्ट है। और M का L हुआ है -1, LMN पढ़ते हैं। तो पहला लेटर -1 है और बाकी दो लेटर को क्या करना है अपने को, अपोजिट कर देना है। अब अपने देखते हैं क्या दिया है अपने को, देखिए क्या दिया है, बोला है हाउ इज प्रेजेंट रिटन इन दैट कोड, प्रेजेंट, तो PRESENT, प्रेजेंट को लिखते हैं भाई, NT का उल्टा TN, SE का उल्टा ES, RE का उल्टा ER, और P के पहले क्या आता है, O -1, तो OERESTN आंसर। क्या चीज समझ में आता है, क्लियर है। लिखते वक्त ही सेटल हो जाएगा चीज, अगर ढंग से लिखोगे तो। अब आइए एग्जाम्पल 9, देखिए क्या दिया, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज, ध्यान देना, कैरम, करेक्ट है, कैरम इज कोडेड एज, क्या कोड बन रहा है पर ध्यान देना, लिख रहे बी, देख सी के पहले आता है बी, फिर जेड ए के पहले आता है, फिर क्यू दिया है, PQR होता है, तो ये भी क्यू होगा, एक एक पहले। ओ के पहले क्या आता है, MNO, तो ये N होना चाहिए, देखिए N ही दिया है, और इसके पहले L आता है, मतलब हर एक लेटर -1 हुआ। अब अपने को बोल रहा है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, कोडेड एज हॉर्स, चीज को समझ, इस बार तेरे को नीचे का दे दिया है, हड़बड़ी में क्या करेंगे ना स्टूडेंट, तो हॉर्स ऊपर लिख के बना देगा फटाफट। अब इसके बाद का लिखना आपने को, यहाँ से तो +1 करना पड़ेगा, कौन सा वर्ड हॉर्स बना है कोड में, तो वर्ड निकालना आपने को, ओरिजिनल वर्ड, H के बाद I, O के बाद P, समझ रहा ना चीज, R के बाद S, S के बाद T, और E के बाद F, आंसर इज IPSTF, आंसर। क्लियर है, देख लो चीज, मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, देखिए क्लियर है। अब हम लोग जाएंगे सर नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग हो गया हमारा, आइए नंबर कोडिंग का बात करते हैं।
देखते हैं क्या दिया। कुछ नहीं है, बहुत इजी रहेगा ये भी, डोंट वरी। बस एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, कोशिश यही करना है। देखो क्या दिया, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2। एग्जाम्पल 10 है, बोला ए को 1 मानते हैं, बी को 2, मतलब अल्फाबेट्स का ऑर्डर है बेसिकली। तो हाउ इज ए आई आई सी सी आई विल बी कोडेड। तो ए कितना नंबर लेटर है 1, आई इज 9, सी इज 3, 3 फिर 9। आंसर विल बी 193339। आंसर खत्म, इजी है चीज। तो इट विल बी 19339। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 में आइए, देखिए क्या दिया। इफ पेंट इज कोडेड एज, पेंट वर्ड है PAINT, पेंट इज कोडेड एज 74128। ठीक है, अब बोल रहा है एंड एक्सेल इज कोडेड एज। अब देखो 2 वर्ड का दिया है कोड, मतलब इजी हो गया क्वेश्चन। और एक्सेल, एक्सेल इज कोडेड एज 93596, 93596। अब इसमें पता कोई लॉजिक नहीं बैठेगा, क्योंकि पी होता है 16 नंबर लेटर, 7 दिया है। बेसिकली हर लेटर्स को उसका नंबर दे दिया गया है कि आई जब भी लिखना है तो 1 लिखना आई की जगह। अब अपने को बोल रहा है हाउ वुड यू एनकोड एनसीएंट, मतलब वर्ड क्या है एनसीएंट। एंशियंट वर्ड को हम लोग कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा दिया है वैसे। ए को 4 दिया था, यहाँ 4 लिख दीजिए। एन 2 दिया था, 2 लिख दीजिए। सी 5 दिया, 5 लिख दीजिए। आई 1 दिया, 1 लिख दीजिए। ई 9 दिया, 9 लिख दीजिए। एन 2 दिया, 2 लिख दीजिए। और टी को 8 दिया, 8 दे दीजिए। आंसर मिल गया 4251928। इजी है, ये इतना टफ नहीं होता है, इसको बस नोटिस करना टफ है। लिखो ढंग से, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। एग्जाम्पल 12 देखते हैं, आइए। इन अ सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज P। 2 को क्या मानता है P, ठीक है। 3 एज N, बोलता है 3 को N मानेंगे। 9 एज Q, 9 Q। 5 एज R, 4 एज A, एंड 6 एज B। अब बोल रहा है इसके बेसिस पे हाउ इज 423599 will be coded। 423599। अब 9 के सामने क्यू था, तो हम पहले पुट कर रहे हैं क्यू क्यू। 5 के सामने आर है, आर। 3 के सामने एन है, एन। 2 के सामने पी है, और 4 के सामने ए है। ए पी एन आर क्यू क्यू। आंसर क्लियर है, जैसे बोला वैसे कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अब आ गया अपना ऑड मैन आउट।
अब जो अलग टाइप का होगा उसको हटाना, बेसिकली जज करना, बाकी सबका कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल उठाइए, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। एग्जाम्पल 13, चीज को देखिएगा ढंग से। जनवरी दिया है, मई दिया है, जुलाई दिया है, और आपको दिया नवंबर। तो ध्यान दे लीजिए, बोल रहा कौन सा ऑड है बताओ। तो अब इस चीज को समझने के लिए, जनवरी में 31 डेज, मई में भी 31 डेज, जुलाई में भी 31 डेज, इसमें 30 डेज। तो ये हो गया हम लोग का ऑड बनाओ, ऑड मैन आउट। नवंबर इज द ऑड वन। समझे? क्लियर है? देख लो चीज, मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल 14 देखते हैं। 10 14, चीज को ढंग से देखना। 10, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 23, फिर 24 एंड 26। ये नंबर है हमारे पास। अब इनमें से ऑड निकालना है। तुम देखोगे ना, सारा नंबर इवन है, एक ही आदमी ऑड है, 23। ही इज द ऑड नंबर अमॉन्ग ऑल। तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो गया। समझे मेरा बात? क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट, एग्जाम्पल 15। देखिए क्या दिया, अभी तक चीज सेटल्ड है। तो देखिए क्या दिया, 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30। अब देखो, इसमें ऑड भी है, इसमें इवन भी है, लेकिन सब मल्टीपल ऑफ 3 है। 6, 9, 15, 21, 24, एक नहीं है, 26। ही इज द ऑड। ये भी देखो, 30 भी मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो पता चल गया। एग्जाम्पल 16। अब नेक्स्ट देखिए, 1, 5, 14, 30, 51, then you got 55, और उसके बाद है 91। ये डेटा है इसके बेसिस पे। अब देखो, 1 और 5 के बीच का गैप 4, मतलब 2 का स्क्वायर बेसिकली, करेक्ट है। 5 और 14 के बीच का गैप 9, मतलब 3 का स्क्वायर। चेक करते जाओ। करेक्ट। 14 और 30 के बीच का गैप 16, मतलब 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 5 का गैप होना चाहिए था, ये 21 का है, जो कि 5 का स्क्वायर नहीं होगा। गलत। तो 51 इज अ रॉन्ग नंबर। इसको आगे तक देख सकते हैं मूल्य जाके। अब ये चीज 30 से 55 गैप देखो, 25, 5 का स्क्वायर। 55 से 31, 36, 6 का स्क्वायर। ये आपको समझना है। नंबर लिखते लिखते ही चीज समझ में आएगा, अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो। क्लियर है? आ गया। अब ये चीज क्या ना, अगर हिट कर जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत दे देता है। ये सब चीज ऐसा है। एग्जाम्पल 17, लास्ट क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट का, फिर एक्सरसाइज है, वो कल करेंगे। 17 नंबर, 16, 25, 36, सारा स्क्वायर है, देख लिखने से ही पता चल रहा है। 62 स्क्वायर नहीं है, 144,
196, then you got 225. अब देखो चेक कर लो, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यही ऑड होगा। इधर देखते हैं आगे, ये 12 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ऑड वन आउट इज 62। समझे मेरा बात? क्लियर है? आई होप चीज समझ में आया हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर चालू करेंगे अपना क्या बोलते हैं एक्सरसाइज। तब तक इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए।